A very very good morning to all of you, and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर.के. राजपूत. सो गाइज हम कर रहे हैं मोलिकुलर टर्म सिंबल, और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें काफ़ी छोटा टॉपिक है. एक वीडियो हुआ था और एक छोटा सा वीडियो आज होगा. इस दो वीडियो में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मोलिकुलर टर्म सिंबल, और नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन यहाँ से चार मार्क्स का आता ही आता है. ठीक है ना. तो इसमें अगर किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए. अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना. और आज हम करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल में कैसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस कैसे एक्साइटेड स्टेट्स में हम टर्म सिंबल को डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम होमो का ल्यूमो का टर्म सिंबल डिटरमाइन करते हैं, और उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे कि आपका ट्रांजिशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन आपका अलाउ होगा या नहीं होगा. मींस आपके ट्रांजिशन अलाउ होंगे और फॉरबिडन होंगे. वो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउ होगा, कौन सा आपका फॉरबिडन होगा. सो लेट अस स्टार्ट टर्म सिंबल इन एक्साइटेड स्टेट. सो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी. लेट से आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कोई भी O2 का एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है ना. एग्जांपल ऑफ O2. ओके, आई थिंक इंक कम हो गया है. जस्ट 1 मिनट. ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं. एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं O2 से हम स्टार्ट करते हैं. O2 का जो हमने टर्म सिंबल देखा था वो एक बार हम निकाल लेते हैं. वैसे O2 का टर्म सिंबल क्या आया था, 3 सिग्मा G माइनस आया था. हम फिर से देख लेते हैं O2 का टर्म सिंबल. O2 का टर्म सिंबल क्या आया था, 3 सिग्मा G माइनस, अगर आप लोगों को याद हो. ठीक है ना. नहीं तो हम एक बार निकाल लेते हैं. O2 की अगर मैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखूं तो O2 के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. p ऑर्बिटल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. तो कुछ ऐसे होगा इसका टर्म सिंबल, एमओ डायग्राम. तो पहले आपका सिग्मा आएगा क्योंकि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है. फिर पाई आएगा, पाई अनजीरेड, फिर आपका पाई के जीरेड आएंगे, और फिर सिग्मा अनजीरेड आएगा. ऐसे होगा. यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन थे. तो 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये था पाई जी, और पाई जी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया था. तो पाई जी में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई जी में 1 इलेक्ट्रॉन. तो स्पिन तो आ गया था 1 प्लस आप 1 आ गया था. 2s + 1 आ गया था 3. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया था यहाँ पे आपका 3. और अगर आप बात करो ये +1 होगा, ये -1 होगा, तो लैम्डा कितना आएगा, +-1 0. तो 3 सिग्मा जी, और जब पाई में यहाँ पे 3 होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे माइनस आता है, और आपका G × G होता है. तो ये आता है आपका 3 सिग्मा G माइनस O2 का टर्म सिंबल. O2 का टर्म सिंबल ये आ गया. अब ध्यान से देखो, इसमें अगर ये ऐसा है तो इसके और भी ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है ना. अगर हम माने हाइपोथेटिकली तो इसके और भी ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं. कैसे, अगर मैं पाई जी और पाई जी में यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्पिन भर रहा हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन हो और इसमें इलेक्ट्रॉन और डाउन स्पिन. अगर ऐसा है यहाँ पे, तो इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा वो क्या आएगा, इसके लिए +½ इसके लिए -½ दैट इज +½ -½ एंड दैट इज 0. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो सॉरी स्पिन आ रहा है 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा 2 × 0 + 1 दैट इज 1. मीन्स स्पिन आएगा 1. अब ध्यान से देखो, लैम्डा की वैल्यू देखो तो +1 -1, लैम्डा तो सेम रहेगा. क्या आएगा, लैम्डा 0, तो 1 के लिए 0 सिग्मा. ठीक है ना. और 1 के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और G × G मीन्स टर्म सिंबल आ जाएगा 1 सिग्मा G प्लस. ये किसके लिए आया, इस वाले ओरिएंटेशन के लिए आया. लेकिन और क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आके पेयर्ड हो जाए. ठीक है ना. अब आप देख रहे होंगे है तो हाइपोथेटिकल चीज, ऐसा नहीं होता क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता, ग्राउंड स्टेट नहीं होता क्योंकि आपको हुम्स रूल का पता है. लेकिन तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कुछ ना कुछ एक्साइटेड स्टेट ही होगा. ऐसा सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है. देखते हैं वैसे बहरहाल क्या होता है. तो अगर मैं S की वैल्यू निकालूं तो +½ -½ 0 हो जाएगा, और 2 × 0 + 1 दैट इज 1. मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा 1. ओके, अब हम बात करते हैं +1 -1. ओनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों के लिए +1 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 +1 +2. लैम्डा की वैल्यू 2, और आपको पता है जब लैम्डा की वैल्यू 2 होती है तो उसके लिए जो टर्म होता है वो क्या होता है, डेल्टा. तो ये आ गया 1 डेल्टा. ओके, डेल्टा में कोई प्लस माइनस नहीं लगता. क्या GU लगेगा, हाँ जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. G × G. तो टर्म सिंबल आएगा 1 सिग्मा G. अब आप यहाँ पे देख रहे हो, बस ये 3 पॉसिबिलिटी थी. अब यहाँ पे देख रहे हो एक टर्म सिंबल आया 3 सिग्मा G माइनस 1 सिग्मा G प्लस और 1 सिग्मा G. लेकिन अगर मैं इन टर्म सिंबल्स की बात करूं तो इनमें कौन टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट का है और कौन टर्म सिंबल इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, कौन सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, कैसे कैसे, अगर वो मुझे देखना है तो उसके लिए मुझे पढ़ना होगा हुम्स रूल. हुम्स
रूल। आप लोगों को पता है ट्रम्प सिंबल में हुन्स रूल से हम देखते हैं कि कौन सा ग्राउंड स्टेट है, कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो हुन्स रूल में जो फर्स्ट रूल है बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए एनर्जी कम होगी। फॉर हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी the energy is low। हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए एनर्जी लोअर होती है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा इसका है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा सबसे कम एनर्जी वाला, तो ये ग्राउंड स्टेट होगा। लेकिन इन दोनों में आप देख रहे होगे, इन दोनों में आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो उसके लिए हुंड्स का दूसरा रूल आता है, हुंड का सेकंड रूल। फर्स्ट रूल तो ये था, सेकंड रूल है क्या, ध्यान से सुना। सेकंड रूल में ये कहता है कि फॉर हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा, और आप एल कह सकते हो, फॉर हाई वैल्यू ऑफ लैम्डा द एनर्जी इज लोअर। तो अगर आपका ये कह रहा है इफ स्पिन इज सेम, इफ स्पिन यहाँ पे और ऐड कर लेना, इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज सेम देन द हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा और एल एनर्जी इज लोअर। सो इन दोनों में स्पिन सेम है, तो अब आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू, तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा है तो 0 होगी, और इसके लिए सिग्मा डेल्टा है तो क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू 2 होगी। तो जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू हायर वो आपका लोअर एनर्जी का होगा, तो इन दोनों में ये लोअर एनर्जी का है। अब देखो ग्राउंड स्टेट तो ये होगा, तो ये क्या होगा इससे बाद में, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, तो ये होगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या होगा आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा ये वाला, और ये सेकंड। तो कैसे होगा, सबसे पहले 3 सिग्मा जी माइनस, उससे बाद में 1 डेल्टा जी, और उससे बाद में 1 सिग्मा जी प्लस। ये आपका फर्स्ट एक्साइट ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पे वो क्वेश्चन में क्या ऐड कर सकता है, यहाँ पे वो थोड़ा स्टेटिस्टिकल भी ऐड कर सकता है। वो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पूछ सकता है, थोड़ा स्टेटिस्टिकल का मेथड। देखो आपने स्टेटिस्टिकल में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि इनसे आप ट्रम्प सिंबल से आप निकाल सकते हो क्या, उनकी डिजेनरेसी, और डिजेनरेसी निकाल के आप ट्रांजिशन निकाल सकते हो। बट वो हमने स्टेटिस्टिकल में पढ़ा था, तो वो वहीं पे रखते हैं हम, यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। तो अब आपको पता लग गया ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। गॉट इट। किसके लिए है ये किसके लिए है, ध्यान से देखो किसके लिए है ये सब है जी आपका O2 के लिए। तो O2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड और थर्ड। अब ध्यान से देखो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं O2 के, O2 के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। ओके, उसमें से हमने देखा है जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ऐसे फिल होंगे, समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट, और ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो आप अगर बात करो ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में ये क्या है, होमो है, और ये क्या है आपका ल्यूमो है। लेकिन अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दो, यहाँ पे ट्रांजिशन इस टाइप का हो, तो ये आपका होमो है और ये आपका ल्यूमो है। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो होमो ल्यूमो भी आपको इससे पता लग रहे हैं। अब अगर आपसे वो किसी का भी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल पूछेगा, तो आप बता दोगे। तो ग्राउंड स्टेट आ गया 3 सिग्मा जी, सॉरी 3 सिग्मा जी माइनस, देन उससे ज्यादा आया आपका एनर्जी 1 डेल्टा जी, उससे ज्यादा आया आपका 1 सिग्मा जी प्लस। तो ये आपका एनर्जी ऑर्डर होगा। एनर्जी ऑर्डर वो आपसे पूछ सकता है, तो किसी का भी एनर्जी ऑर्डर आप बता दोगे। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसे आप कर लोगे। एक और करके दिखाऊं, चलो एक और करते हैं। आपको अलग से कोई क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो लास्ट ईयर के आप नेट के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। हो जाएंगे आपसे बिल्कुल 100% हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल बताओ क्या लूँ, मैं ले लेता हूँ C2, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए C2 का ट्रम सिंबल क्या था। तो मुझे बताओ आप लोग, C2 का ट्रम सिंबल क्या आया था, क्या आया था, 1 सिग्मा जी प्लस। ये C2 का ट्रम सिंबल आया था कि नहीं आया था,
ठीक है ना। उसमें क्या थे, दोनों पाई यू में दो दो इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, ठीक है। ये नहीं लेते, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि मैं B2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। B2 बताओ जी, B2 का एग्जांपल, B2 में क्या आया था, B2 का टर्म सिंबल 3 सिग्मा जी माइनस आया था, ठीक है ना। और उसमें क्या था, पाई यू में एक इलेक्ट्रॉन था और पाई यू में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन था। दूसरा क्या हो सकता है, पाई यू में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था तो दूसरे पाई यू में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, पाई यू में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए। तो ये O2 वाला ही आपका थोड़ा सिस्टम है, तो आप इसे भी कर लोगे। यहाँ पे 3 सिग्मा जी माइनस आता, आपको इनका निकालना है, ठीक है ना, आप लोग कर लोगे। ओके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांजिशंस, अब हम देख लेते हैं क्या ट्रांजिशंस। कि ट्रांजिशंस कौन अलाउ होगा और कौन ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। एंड यहां से भी आपका क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो आपने जैसे ट्रांजिशंस में कुछ सिलेक्शन रूल्स पढ़े होंगे, इसी टाइप से यहाँ पे भी कुछ सिलेक्शन रूल है, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन को पढ़ने के लिए कि वो अलाउ है या फॉरबिडन है, तो उसके लिए आपको कुछ सिलेक्शन रूल पढ़ने होते हैं। तो सिलेक्शन रूल कुछ इस टाइप से, अगर आप पहला सिलेक्शन रूल पढ़ोगे तो आपने वहां पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था कुछ सिलेक्शन रूल। तो पहला जो सिलेक्शन रूल था वहां पे वो था लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल ये आपने एटॉमिक में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आप यही पढ़ रहे हो, और ये आपने अपना कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल वहां पे क्या होता था, वो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा सिलेक्शन रूल में, क्या होगा, एल की जगह मैं लैम्डा लिखता हूँ तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस माइनस वन। मीन्स यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 भी अलाउ होता है, ठीक है ना। दूसरा सिलेक्शन रूल क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल। कौन सा रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। और स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 ही अलाउ होगा। मीन्स आपका स्पिन दोनों में अगर बात करूं तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्पिन सिलेक्शन रूल में आपका डेल्टा एस 0 होगा। तीसरा आपका होता है पैरिटी सिलेक्शन रूल। पैरिटी सिलेक्शन रूल, पैरिटी मतलब आपका जीरेड अनजीरेड। तो देखो G टू G ट्रांजिशन, सेम ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन, ठीक है ना, अलाउ नहीं होगा। ये ट्रांजिशन आप ऐसे भी कह सकते हो, ये अलाउ नहीं होगा। और U टू U ट्रांजिशन ऐसे ही अलाउ नहीं होगा। मीन सेम पैरिटी का ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करो डिफरेंट पैरिटी मीन्स U टू G या G टू U ट्रांजिशन की बात करो तो ये दोनों ट्रांजिशन आपके अलाउ होंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका पैरिटी सिलेक्शन रूल, ठीक है ना। एक रूल और आपका बचता है और वो रूल होगा आपका फोर्थ रूल, मैं कह लेता हूँ फोर्थ रूल। एंड दिस रूल इज ओनली फॉर सिग्मा टर्म। ये ओनली सिग्मा टर्म के लिए होता है। और ये सिलेक्शन रूल क्या है, ये सिलेक्शन रूल कहता है कि +2 प्लस ट्रांजिशन होगा, -2 माइनस ट्रांजिशन होगा, लेकिन +2 माइनस और -2 प्लस ट्रांजिशन नहीं होंगे, ये दोनों ट्रांजिशन होंगे, ठीक है ना। तो सेम साइन में ट्रांजिशन अलाउ होंगे। ये ओनली सिग्मा के लिए है, क्योंकि आपको पता है सिग्मा के ऊपर ही प्लस माइनस आता है। तो ये आपके कुछ ट्रांजिशन है। अगर ये ट्रांजिशन आपको समझ में आ रहे हैं तो अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप आसानी से कर सकते हो इन्हें कि कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा। दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू राइट नाउ, ठीक है ना। तो मैं आपको एक दो ट्रांजिशन करके दिखा देता हूं सिंपली। पहले मैं आपको O2 का एग्जांपल ही ले लेता हूं, जो अभी मैंने O2 किया है उसमें देख लेते हैं कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा। इन सिलेक्शन रूल को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा सिलेक्शन रूल। ओके, तो अगर मैं O2 की बात करूं तो उसमें ग्राउंड स्टेट क्या था, O2 का ग्राउंड स्टेट था 3 सिग्मा जी माइनस, ये था ग्राउंड स्टेट। फिर था आपका 1 डेल्टा जी, ये था आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर था आपका 1 सिग्मा जी प्लस, ये था आपका
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये ट्रांजिशन अलाउ होगा या नहीं होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके, अब मुझे बताओ ये ट्रांजिशन अलाउ होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्पिन देखते हैं। तो इसका स्पिन कितना है 1 है, इसका स्पिन कितना है 3 है। तो क्या 3 to 1 ट्रांजिशन अलाउ होगा? तो 3 to 1 मतलब 3 - 1 यानी कि डेल्टा एस कितना आया 3 - 1 दैट इज 2। क्या डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 अलाउ होता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 ही अलाउ होता है। मीन्स आपका हमेशा सेम स्पिन में ही ट्रांजिशन अलाउ होता है। तो ये ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिशन अलाउ होगा? अब देखते हैं जी, स्पिन इसमें 1 इसमें 1 दोनों में स्पिन सिलेक्शन रूल तो फॉलो हो रहा है। अगर मैं बात करूं अब लेपोर्टे सिलेक्शन रूल की, तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में देखो तो यहाँ पे आपका लैम्डा का वैल्यू है 2 डेल्टा के लिए और लैम्डा का वैल्यू है 0। तो डेल्टा लैम्डा कितना आता है 0 - 2 दैट इज -2। तो -2 क्या अलाउड होता है? तो ये भी अलाउ नहीं होगा। तो ये कोई सा भी ट्रांजिशन अलाउ इसमें नहीं है। तो ऐसे अगर अब आपसे कुछ ट्रांजिशन पूछ लिए जाए तो आप वो ट्रांजिशन बता दोगे कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा और कौन सा ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 1 सिग्मा जी प्लस और 1 सिग्मा जी प्लस, अगर मैं कहूँ क्या ये ट्रांजिशन अलाउ होगा 1 सिग्मा जी प्लस से 1 सिग्मा जी प्लस क्या अलाउ होगा? तो हम देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउ कर रहा है क्योंकि डेल्टा एस का वैल्यू 0 आ रहा है, डेल्टा लैम्डा का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो ये भी आपका सिलेक्शन रूल है। लेपोर्टे भी आपका अलाउ कर रहा है। और G2G बताओ जी, क्या मुझे G2G अलाउ होगा? तो G2G अलाउ नहीं होता, सेम पैरिटी में कभी भी अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे लेपोर्टे भी अलाउ कर रहा है, स्पिन भी अलाउ कर रहा है, बस पैरिटी अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये अलाउ नहीं होगा। अगर एक भी सिलेक्शन रूल अलाउ नहीं हो रहा है, एक भी सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपका ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल ही फॉरबिडन हो रहा है। तो आगे नहीं देखेंगे तो ये भी आपका सिलेक्शन रूल, ये भी आपका ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 3 सिग्मा जी प्लस से, क्या 3 सिग्मा जी प्लस से 3 सिग्मा जी माइनस अलाउ होगा? तो ये नहीं अलाउ होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखना, स्पिन तो अलाउ कर रहा है, लेपोर्टे भी अलाउ कर रहा है, लेकिन G2G क्या अलाउ होगा? तो G2G अलाउ नहीं होगा। और दूसरा +2 माइनस भी अलाउ नहीं होता। तो ये अलाउ नहीं होगा। यहीं पे मैं कह दूं 3 सिग्मा जी टू 3 सिग्मा यू माइनस प्लस, क्या ये अलाउ होगा? तो ये भी अलाउ कर रहा है और लेपोर्टे भी अलाउ कर रहा है, स्पिन भी ये भी अलाउ कर रहा है, पैरिटी भी, बट प्लस माइनस ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये अलाउ हो जाता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ 3 सिग्मा जी टू 2 पाई जी, इसकी बात करूँ, क्या ये अलाउ होगा? तो स्पिन ही अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं होगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो कि कौन सा सिग्नल अलाउ करे होगा और कौन सा सिग्नल फॉरबिडन होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम एक आधा एग्जांपल। जैसे कि हम कहते हैं 3 सिग्मा जी टू 3 पाई जी, 3 सिग्मा जी टू 3 पाई जी, तो स्पिन अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ लेपोर्टे, तो ये है 1, ये है 0, 1 - 0, 1 - 0 दैट इज 1, मीन्स डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अलाउ होता है, बट G2 अलाउ नहीं होगा, G2G अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। 3 सिग्मा जी टू 3 सिग्मा यू कह दूँ यहाँ पे। अगर मैं कहूँ 3 सिग्मा जी टू 3 सिग्मा यू, तो क्या ये अलाउ होगा? यहाँ से यहाँ अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा। तो ये सिग्नल आपका, ये ट्रांजिशन आपका अलाउ होगा, ठीक है ना। 3 सिग्मा जी तो 3 पाई यू की बात करूं तो देखो स्पिन भी अलाउ है, लेपोर्टे भी अलाउ है और पैरिटी भी अलाउ है, ये भी आपका अलाउ होगा, ठीक है ना। 2 पाई टू 2 पाई की बात करूं, 2 पाई टू 2 पाई, क्या ये अलाउ होगा? स्पिन अलाउ है, लेपोर्टे अलाउ है, तो ये भी अलाउ होगा, ठीक है ना। 3 सिग्मा जी टू 3 पाई यू, 3 सिग्मा जी टू 2 डेल्टा की बात करूं तो क्या ये अलाउ होगा? तो स्पिन ही अलाउ नहीं है, तो ये अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कौन ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा और कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा। गॉट इट? तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये
मोलिकुलर ट्रम सिंबल, और मोलिकुलर ट्रम सिंबल में जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होते हैं सब कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, और इससे ज्यादा एग्जाम में आपकी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपका मैंने आपको बेसिक टू एडवांस पूरा बता दिया है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप अब अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से देखा, दोनों वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा, तो आप पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आओगे। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज 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 आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है पेपर में, आपको बिल्कुल चिल होके जाना है, क्योंकि पेपर में जब जितना ज्यादा आप वरीड होगे उतना ही आपको हड़बड़ाहट होगी, और आपका सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो सिलेक्ट होने के चांसेस अगर आपको बढ़ाने हैं, अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं, तो बिल्कुल चिल होके जाना है। गॉट इट? ओके, ओके देन, बाय बाय, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।